तो गुड मॉर्निंग। और आज हम हमारा पर्यावरण क्लास 10 का एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। सभी जैविक एवं अजैविक घटक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, जैविक व जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। ठीक है, एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसे आहार श्रृंखला वो आहार जाल बनाते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। अब देखते हैं पारितंत्र क्या चीज़ है। पहले पारितंत्र की परिभाषा को हम देख लेते हैं दोस्तों। एक क्षेत्र के सभी जीव वो जैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव वो अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल, सागर, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। और दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। दूसरा क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। तो मानव निर्मित पारितंत्र की बात करते हैं तो जो पारितंत्र मानव से निर्मित किए गए हैं उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं दोस्तों। जैसे क्या? खेत, जलाशय, बगीचा, तालाब, ये सब क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। अब पारितंत्र के घटक की बात करते हैं तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं। वो जैविक घटक जिसमें हवा, जल, भूमि आते हैं, और जैविक घटक जो पौधे और जानवर आते हैं इसमें। अब चलिए जैविक घटक की और चर्चा करते हैं। जैविक घटक में जैसे पौधे और जानवर जो आते हैं। अब चलिए जैविक घटक के भी तीन भाग होते हैं। पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उपभोक्ता के भी प्रकार देख लेते हैं। उपभोक्ता में जैसे हो गया मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। वो जैविक घटक की बात करते हैं। सभी जीव, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर वो जैविक घटक बनाते हैं। और जैविक घटक कैसे बनता है? तो सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर क्या बनाते हैं? तो जैविक घटक बनाते हैं। आहार नाल के आधार पर जैविक घटकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं। उत्पादक पहला क्या है? सभी हरे पौधे। उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक में कौन कौन आते हैं? तो सभी हरे पौधे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सभी उत्पादक की बात करते हैं तो सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन यानी शर्करा व स्टार्च और कार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। और दूसरा क्या होता है फिर? उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो उत्पादक में हरे पौधे, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन मतलब वो कार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। और उपभोक्ता जो होते हैं ये परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। तो देखते हैं किस कौन कौन सा प्रकार है इसका। पहला है क्या? शाकाहारी। पहला शाकाहारी। तो शाकाहारी में आप जानते हैं कि पौधे वो पत्ते खाने वाले जीव आते हैं, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, और बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जो मतलब शाकाहारी है। मांसाहारी तो मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी की बात करते हैं तो पौधे व मांस दोनों खाने वाले होते हैं। सर्वाहारी में भी क्या होते हैं? पौधे व मांस दोनों खाने वाले हैं। जैसे कि कौवा, मनुष्य। कौवा मतलब साग भी खाता है, मछली भी खाता है।
और परजीवी की बात करते हैं तो दूसरे जीव के शरीर में रहने वो भोजन लेने वाले, जैसे जू, अमरबेल, ये सब क्या कहलाते हैं? तो परजीवी कहलाते हैं, यानी दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब चलिए अब घटक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अब घटक क्या है? फफूंदी वो जीव जो कि मरे हुए जीव वो पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, इस प्रकार के स्रोत की भरपाई में मदद करते हैं। अब आहार श्रृंखला देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है बीपीएससी में भी। आहार श्रृंखला की बात करते हैं तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को जीव के रूप में खाते हैं। उदाहरण घास, घास को कौन खाया? हिरन खाया, और हिरन को कौन खाया? तो शेर खाया। इस तरह श्रृंखला चलते आ रहा है। यानी कि आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव क्या करते हैं? दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों? तो एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे की, ये क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिला था कि हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। और 10% का नियम भी देख लेते हैं कि 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होता है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण होती है। अब चलिए अब पोषी स्तर और ऊर्जा भाव की देख लेते हैं। पोषी स्तर में पहला क्या आता है दोस्तों? तो उत्पादक आते हैं। पोषी स्तर में पहला क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। फिर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और ऊर्जा भाव की बात करते हैं, जैसे 1000 किलो जूल है तो उत्पादक अगर 1000 किलो जूल उत्पन्न करता है तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितना जाएगा? इसका 10% जाएगा, यानी कि 100 जाएगा। फिर द्वितीय उपभोक्ता का कितना जाएगा? प्रथम उपभोक्ता का, तो इसका भी 10% जाएगा। और तृतीय उपभोक्ता का 1 किलो जूल जाएगा, यानी कि सबको 10% ही मिलेगा। अब जैव संवर्धन की बात करते हैं, तो जैव संवर्धन की अगर बात करते हैं तो देखते हैं आहार श्रृंखला में जैव संवर्धन में क्या होता है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? तो मानव शरीर में होती है। आहार जाल की बात करते हैं। आहार जाल, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे आहार जाल की बात कर लेते हैं, जैसे पौधा जैसे क्या? पौधा कौन कौन खाएगा? खरगोश खाएगा, चूहा भी खाएगा, तिलचट्टा भी खाएगा, यानी कि हर जीव एक दूसरे जीव को खाकर अपना भरण पोषण करता है, उसी तरह से वो आहार जाल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। पर्यावरण की समस्याएं की बात कर लेती है, तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। अब ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत की बात करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियां, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से क्या करता है? तो रक्षा करता है ओजोन परत। और मुख्य रूप से ओजोन परत
मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का ही एक हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन का घातक जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया के परिणाम है, जैसे O2 यानी कि ऑक्सीजन पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में क्या करता है, O+O अणु में टूटता है, और फिर O2+O ये भी क्या होता है O3 जो ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है, ओजोन परत का ह्रास की बात करते हैं। तो ओजोन परत के ह्रास से क्या तात्पर्य देख लेते हैं। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी, जो जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखा गया है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। जैसे कहेंगे रेफ्रिजरेटर फ्रिज इस सब में क्या होता है, मतलब यहाँ से CFC भी उत्पन्न होता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1987 में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। कचरा प्रबंधन की बात करते हैं। तो कचरा प्रबंधन क्या है। आज के समय में अपशिष्ट निपटान का एक मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है। जैसे खाना बनाते हैं तो सब्जी का छिलका, तरह तरह का जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो कचरे में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज इत्यादि। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते उसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्मजीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थों के छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ लिए देख लेते हैं। जैव मात्रा संयंत्र, जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। जैव मात्रा संयंत्र से क्या किया जा सकता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ को मतलब खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो सीवेज कहते हैं। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, ये कूड़ा भराव क्षेत्र कहलाता है। और कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीनों में कचरा खाद में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पुनः चक्रण की बात करते हैं। पुनः चक्रण क्या है, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पुनः चक्रण अजैव निम्नीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। ठीक है, एक और पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। तो आज के सेशन में इतना ही। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया दोस्तों, और अब अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा आता है।